ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते रोज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास, पीसीसी कार्यालय और एसएमएस स्टेडियम में झंडारोहण किया और जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने भाजपा और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पैरामिलिट्री की फोर्स ट्रक में भरकर बॉक्स में पैसा लाते हैं, जिसे बीजेपी के दफ्तर के पीछे से अंदर लाया जाता है। पैसों की गाड़ी पुलिस की होती है, इनकी सिक्योरिटी में इनकी ही सुरक्षा है, तो पकड़ेगा कौन। इस पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी आदत के अनुसार भाजपा शासित सरकारों में पैरामिलिट्री फोर्सेस व पुलिस के सहयोग से ट्रकों में 2 नंबर का पैसा भरकर बीजेपी के दफ्तरों तक पहुंचाने का जो बेबुनियाद व बिना प्रमाण के आरोप लगाया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अगर सीएम गहलोत के पास इसके कोई प्रमाण है तो दिखाएं और यह बताएं कि अब तक चुप क्यों रहे। इससे पहले सोमवार को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी जी नोटबंदी करी, आप कॉमन सेंस की बात सुनो। नोटबंदी करी तो भाई नोटबंदी में तो आपने कहा भाई कि 1000 के नोट बंद किया, 1500 नोट बंद कर दिया, क्योंकि वो बड़े जगह भेजता है वो, ठीक है ना। आपने जो है 1000 के बंद कर 2000 के नोट क्यों लेके आया? वो तो और कम जगह गिरेगा। गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, फिर आप महाराष्ट्र के अंदर सड़कें बदल दिया आपने। अजय जी गए थे आपको, तो भाई क्या बताया हमने, टमाटर और किससे नहीं बदली गई, आलू प्याज नहीं बदली गई है। ये बड़े बड़े सूटकेस के अंदर मोदी जी जो है, आप बताइए, तो रुपये का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये क्या करते हैं मालूम आपको? ये पैरामिलिट्री की फोर्सेज या किसी को पकड़ते, पुलिस वालों को, जहाँ सरकार होती है, ट्रक में भर के, बॉक्स भर के पैसा लाते हैं। बीजेपी दफ्तर हो रहा है, ये पिछवाड़े लिया जो ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतरते हैं, अंदर जाते हैं। तो गाड़ी पुलिस की होती है खुद की, उसको पकड़े कौन? वहीं सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिग्गज बीजेपी नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर स्वर्णमय अक्षरों से लिखे जाने वाला त्याग का इतिहास उनका है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर बेबुनियाद, बेआधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बयान दे दिया। हद हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस ट्रक में नोटबंदी के दरमियान नोटों को भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नोट पहुंचाने का काम करती है। प्रमाण है, सबूत है, तो इतने दिन तक चुप क्यों रहे? एक अपराध को जनता के सामने नहीं रखना, एजेंसी के सामने नहीं रखना, यह भी तो अपराध है। राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बचकाना बयान दिया है। मैं समझता हूं ये उन सारे सैनिकों की शहादत को छोटा करता है जिन्होंने सेना में रहते हुए इस देश के लिए कुर्बानियां दी। मुख्यमंत्री जी को बेझिझक जल्दी से जल्दी अपने इस बयान को वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। और आइंदा इतने बड़े पद पर है, पद की गंभीरता को देखते हुए, पद के सम्मान को देखते हुए इस प्रकार के बचकानी बयान, बिना आधार के बयानों से मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए, मेरी उनको सलाह है। तो वहीं इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी इन दिनों कुर्सी की असुरक्षा से इतने असहज होंगे, इतने विचलित होंगे, इसकी मैं कल्पना नहीं करता था। एक किसी बड़े जिम्मेवार प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गैर जिम्मेदाराना, बेतुकी और बेबुनियाद बात करेगा, ये भी मेरी समझ से परे है। इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपमान करेगा, उनको
माफी मांगनी चाहिए कि जिस पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं, किस तरीके की ओछी टिप्पणियां, ये क्या संभव है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार में कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस तरीके से नोटों की गाड़ियां भर के किसी दफ्तर में पहुंचाते होंगे। और उन्होंने ये टिप्पणी शिष्टाचार के खिलाफ भी की है कि एक राजनीतिक दल के दफ्तर पर और इस तरीके की टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि उनका एक मानसिक विचलन को ही प्रदर्शित करता है कि आदमी बहुत ज्यादा विचलित होता है। विचलित क्यों है ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से कांग्रेस देश के नक्शे से गायब हो रही है, उनको आशंका है कि राजस्थान में भी यही असर होगा। उसको ये रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस तरीके के बयानों से तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि आदमी कितना तनावग्रस्त है, कितना विचलित है और कितना असंतुलन उनके मस्तिष्क में है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने पैरामिलिट्री को इस तरीके से निशाना पर लिया, इस तरीके से उसका अपमान किया, उनको मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।